और झारखंड क्योंकि एक ऐसी भूमि है जहां 32 तरीके के आदिवासी जनजातियां रहते हैं, उनके खान पान, उनके मतलब पहनावा और उनकी कलाकृतियां, उनकी जो म्यूरल आर्ट से लेकर के गीत संगीत सारी चीजें बहुत वाइब्रेंट है। अगर इसको गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि अगर इसको एक अच्छे रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ग्रामीण जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ राज्य को एक अच्छी पहचान भी मिलेगी, क्योंकि शायद मुझको लगता है हिंदुस्तान ही क्यों विश्व के लोगों ने भी इन सारी चीजों को नहीं देखा। जेरेड मिनरल आर्ट संथाल परगना की पहचान है जो अब कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रही है, और इसके बावजूद कि वहां से कई बड़े राजनेता हेल्म्स ऑफ पावर्स में रहे हैं, इंक्लूडिंग द सीएम, अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उसी संथाल परगना से आते हैं, लेकिन ये आर्ट जो संथाल परगना की पहचान हुआ करती थी वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाई जितना जो है हासिल किया कोहबर, सोहराय, पेंटिंग, इस तरह के आर्ट ने। तो जाहिर तौर पे जिस तरह से राजस्थान या नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और अलग अलग राज्यों ने अपने आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया है, झारखंड सरकार भी अगर करे तो ये जो है अपना परचम फिर से लहरा सकती है। लेकिन अब जो है हम इस वक्त जहां पे हैं ये डॉक्टर स्टेफी मुर्मू का आवास है और उन्होंने जेरेड आर्ट को जिंदा रखा है और इसे प्रमोट करने के लिए ठानी है। हमारे साथ खुद वो मौजूद हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। क्या खासियत है डॉक्टर स्टेफी इस पेंटिंग का? जोहार। हाँ। ये जो पेंटिंग है इसको हम कहते हैं जेरेड, और जेरेड का शाब्दिक अर्थ होता है लीपना और लीपना, क्योंकि ये एक तरीके के आप देख सकते हैं लीपन ही है, लीपना है। और इसमें मिट्टी को लेकर के एक आकृति, उभरी हुई आकृति बनाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको ये मोर उभरा हुआ दिख रहा है, मतलब ये दीवार से ऊपर, मतलब जो सरफेस है उससे थोड़ा सा उभरा हुआ है। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ अब हम बात करेंगे कि ये किस तरीके बाकी आर्ट से अलग होता है, क्योंकि बाकी आर्ट जितने भी है, जैसे हमने जेरेड सोहराय की बात की, कोहबर की बात की, तो वो बिल्कुल फ्लैट है ना, फ्लैट है। अब इसको आप देखिए नहीं है, ये 3D इफेक्ट देता है आपको। यहाँ आप आते हैं तो आपकी आंखों को एक वो डेप्थ और उभार जो है वो देखने को मिलता है। ये बाकी किसी आर्ट में, यहाँ के खास करके झारखंड के आर्ट में हमें देखने को नहीं मिलता। तो आप चाहती है कि इसको जो है सरकार भी एफर्ट करे? मुझे बहुत खुशी होगी कि सरकार अगर इस पे ध्यान दे तो जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी अपनी पहचान मिलेगी, रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और क्योंकि इसकी पढ़ाई किसी भी संस्था में या कॉलेजेस में कहीं ऐसा नहीं होता है, तो कम से कम उन ग्रामीण महिलाओं को जिनके हाथों में इतनी अच्छी कला है और जो धरोहर उन्होंने सजो रखा है, एटलीस्ट उसको वो रोजगार भी मिलेगा, पहचान भी मिलेगी। तो आप किसी को अभी ट्रेनिंग वगैरह भी दे रही हैं? अभी यहाँ है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, IGNCA, तो वहां मैं आर्ट और क्राफ्ट पढ़ाती थी, एक पेपर पढ़ाती थी, वहां की मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ। तो जब ये आर्ट देखा उन्होंने तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको भी आपको सिखाना है। तो मैंने अभी बच्चों को ये सिखाया भी है। पहला बैच जो कल कॉन्वोकेशन है वहां पे रांची यूनिवर्सिटी में, तो उनको PG डिप्लोमा की जो डिग्री है वो मिलेगी, जिसमें उन्होंने सीखा हुआ पहला बैच वो निकल करके आ रहा है। और इसके अतिरिक्त मैं खुद से भी स्टूडेंट जो है उनको सिखाने की कोशिश करें। मेरे पास अभी इतने स्टूडेंट नहीं आए हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन अभी उनका बैच तैयार नहीं हुआ है। वैसे अगर कोई 1-2 आ जाते तो मैं सिखा देती हूँ उन लोगों को ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हाँ मेरे जो ट्रस्ट है उसके थ्रू से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, इसके लिए कोई पैसा नहीं चार्ज करती। ठीक है, धन्यवाद। तो और आपसे हम बात ये भी करना चाहेंगे कि आप चाहती क्या है गवर्नमेंट से कि इसको जो है प्रमोट किया जाए जैसे बाकी स्टेट्स करते हैं? मुझे गवर्नमेंट से यही कहना है कि देखिए, मैं अकेले तो ये काम कर ही रही हूँ, लेकिन अगर सरकार इस पे इन्वॉल्व हो जाती है तो जो इतना छोटा सा काम है वो बड़े पैमाने पे हो सकता है। शायद मुझको अरसों बरसों लग जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो महीनों और सालों, मतलब एक ही साल में बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है।
और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ यहाँ, मतलब झारखंड की बात नहीं कर रही, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं या कहीं बाहर की भी बात करते हैं, तो जो इंडिजिनस कल्चर है और इंडिजिनस आर्ट है वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और झारखंड क्योंकि एक ऐसी भूमि है जहाँ 32 तरीके के आदिवासी जनजातियां रहते हैं, उनके खान पान, उनके मतलब पहनावा, उनकी कलाकृतियां, उनकी जो म्यूरल आर्ट से लेकर के गीत संगीत, सारी चीजें बहुत वाइब्रेंट है। अगर इसको गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि अगर इसको एक अच्छे रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ग्रामीण जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ राज्य को एक अच्छी पहचान भी मिलेगी, क्योंकि शायद मुझको लगता है हिंदुस्तान ही क्यों विश्व के लोगों ने भी इन सारी चीजों को नहीं देखा, और मुझे लगता है इसको उजागर करना चाहिए हमें। ठीक है, हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर स्टेफी मुर्मू, इनका साफ तौर से मानना है कि अगर इसको प्रमोट किया गया, इस जेरेड आर्ट को, तो जाहिर तौर पे एक एवेन्यू तो खुल ही सकता है जिससे जो है रोजगार का जनरेशन होगा। इसके अलावा ये झारखंड को विश्व के मानचित्र पे और टूरिज्म सेक्टर में एक अलग पहचान दिलवा सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।